शंकर नगर के पास एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम दासू था। उस राज्य में एक राजा भी रहता था जिसका नाम प्रेम था। राजा का एक मंत्री भी था जो राजा को सबसे प्रिय था क्योंकि राजा का मंत्री हर समस्या का समाधान निकाल लेता था। फिर एक दिन, आज तो तुमको मान ही गए। मैंने ऐसा क्या कर दिया महाराज? अरे हमारी सबसे बड़ी चिंता खत्म कर दी। और क्या कर दिया? ये तो मेरा फर्ज है महाराज। महाराज तो जब देखो इस मंत्री की तारीफ ही करते हैं। मेरा बस चले तो इसका गला ही दबा दूं। सेनापति जी, वहाँ खड़े खड़े हमारी बातें क्या सुन रहे हो? जाओ जाकर अपना काम करो। ठीक है महाराज। सेनापति बाहर चला जाता है। मेरा बस चले तो उसे इस महल से ही निकाल दूं। अरे लेकिन हुआ क्या है? हुआ कुछ नहीं है महाराज। उस मंत्री की वजह से आए दिन हम सबको डांटते हैं। हाँ यार, बात तो तू ठीक कर रहा है। मैं भी चाहता हूँ कि वो मंत्री यहाँ ना रहे। तो ठीक है, अब यही होगा। मेरे पास एक योजना है जिससे महाराज खुद उसे भगा देंगे। अच्छा, जरा बता मुझे। दोनों सेनापति मंत्री को राज्य से निकालने की योजना बना लेते हैं। एक हफ्ते बाद, हमारा राज मुकुट कहाँ है? महाराज, हमें आपका राज्य मुकुट नहीं मिल रहा है। हमने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की। तुम्हें पता है ना, इस गुस्ताखी की सजा मौत भी हो सकती है। हाँ महाराज, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपका मुकुट किसी अपने ने चुराया है जो आपका बहुत खास है। लेकिन महाराज का सबसे खास आदमी तो मंत्री जी है। ये तुम दोनों क्या कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैं भला महाराज का मुकुट क्यों चुराऊंगा? हाँ, मंत्री जी ऐसा नहीं कर सकते। एक बार देखने में क्या जाता है? राजा सेनापति की बातों में आ जाता है और मंत्री के कमरे की तलाशी करवाता है। राजा का मुकुट मंत्री के कमरे में मिलता है जिससे राजा का गुस्सा 7वें आसमान में चढ़ जाता है। नमक हलाल, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। नहीं महाराज, मुझे फंसाया जा रहा है। मैंने कोई चोरी नहीं की है। हर चोर यही कहता है। मैं तो कहता हूँ इसे फांसी की सजा सुना दो महाराज। नहीं नहीं, इसे फांसी की सजा नहीं सुनाऊंगा, लेकिन इसे हमारे राज्य से धक्के मार कर निकाल दिया जाएगा। राजा के आदेश पर मंत्री को राज्य से बाहर निकाल दिया जाता है। मंत्री अपने परिवार को लेकर दूर गांव में बस जाता है। महाराज ने तो हमारी सारी जायदाद भी छीन ली है। अब हम अपना जीवन यापन कैसे करेंगे? तुम चिंता मत करो, मैं वेश बदल कर इस गांव में रहूंगा और खेती करूंगा। खेती करने के लिए वेश क्यों बदलना? चोरी वाली बात हर जगह फैल गई है। महाराज की तरह गांव वाले भी मुझे चोर ही समझेंगे। इसीलिए मैं वेश बदलना चाहता हूँ। हाँ, आप ठीक कह रहे हो। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। राजा के जीवन में परेशानियां आने लगती हैं क्योंकि समस्याओं को केवल मंत्री ही सुलझाता था। एक दिन राजा अपने सेनापतियों की बात सुन लेता है। कितना सुकून मिल रहा है उसके जाने के बाद। हाँ, चोरी हमने की और फंसा उसे दिया। सेनापति, तुम दोनों की ये हिम्मत कि हमारे साथ धोखा किया। हम तुम दोनों को फांसी की सजा सुनाते हैं। हमें माफ दो महाराज, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इस भूल की कोई माफी नहीं है। राजा दोनों को फांसी की सजा सुना देता है। राजा अपने दूसरे कर्मचारियों को आदेश देता है कि वो मंत्री को ढूंढकर वापस लाए। लाख प्रयास करने के बावजूद मंत्री का कोई अता पता नहीं चलता। पता नहीं हमारा प्रिय मंत्री कहाँ चला गया। अब हम उसे कैसे ढूंढे महारानी? महाराज,
आपने उनके साथ बहुत गलत किया। पता नहीं वो इस समय किस हाल में होंगे। हमें अपनी गलती का एहसास है। हम तो माफी के काबिल भी नहीं हैं। महाराज, मेरे पास एक योजना है। अच्छा, बताओ फिर। राजा की पत्नी उसे कान में कुछ बताती है। अगले दिन राजा सभी गांव में एक घोषणा करवाता है। सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वाले ध्यान से सुनो। महाराज ने कहा है कि सभी गांव वाले बुद्धि को मटके में भरकर राजमहल पहुँचे। महाराज सबकी बुद्धि देखना चाहते हैं। सुनो सुनो सुनो। भला ये कैसे संभव हो सकता है? कोई अपनी बुद्धि किसी मटके में कैसे भर सकता है भला? हाँ मौसी, क्योंकि बुद्धि तो दिमाग में होती है ना। वो हमें नहीं पता। जिसने भी महाराज के इस आदेश का पालन नहीं किया, महाराज उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। राजा के आदमी पूरे गांव में घोषणा कर देते हैं। बुद्धि वाली बात आग की तरह पूरे राज्य में फैल जाती है। पता नहीं इस समस्या से कैसे छुटकारा पाया जाए। मैं तो सोच सोच कर ही परेशान हो रहा हूँ। भला कोई आदमी बुद्धि को मटके में कैसे भर सकता है? पास में मंत्री फसल लगा रहा होता है। काका, आखिर बात क्या है? क्या बताऊं बेटा, राजा ने हम सभी गांव वालों को बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। अच्छा, मुझे बताओ वो बात। शायद मैं आप लोगों की कुछ मदद कर पाऊं। कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। बूढ़ा व्यक्ति मंत्री को सारी बात बता देता है। बस इतनी सी बात? मैं आप लोगों की इस समस्या का समाधान निकाल सकता हूँ। वो कैसे? सुनो, एक मटके में मिट्टी भरना और तरबूज का पेड़ लगा देना। लेकिन उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि मंत्री गांव वालों को सब बता देता है कि राजा से क्या और कैसे कहना है। गांव वाले अपनी अपनी मटकियां लेकर राजा के महल पहुंच जाते हैं। तुम सब मटके में बुद्धि भरकर आ गए? हाँ महाराज, इन सभी मटकों में हमारी बुद्धि भरी हुई है। लेकिन इसमें तो हमें तरबूज दिखाई दे रहे हैं। महाराज, हमारी बुद्धि इन तरबूज के नीचे भरी हुई है। एक बात याद रहे, बुद्धि को देखना है तो तरबूज ना फटने पाए, वरना बुद्धि भाग जाएगी। हाँ, बुद्धि भागे ना, इसलिए तरबूज लगा दिए हैं। सच सच बताना कि तुम लोगों को ये सुझाव किसने दिया है? हमारे गांव के एक किसान ने। हो ना हो, वो इंसान कोई और नहीं, मंत्री ही हो सकता है। उस किसान को यहाँ बुलाया जाए। राजा के आदमी मंत्री को पकड़कर राजा के महल लेकर आते हैं। राजा पहली नजर में ही मंत्री को पहचान लेता है। राजा मंत्री से माफी मांग लेता है। लेकिन महाराज, आपको ये सुझाव दिया किसने? महारानी ने। हाँ, मुझे पता था कि तुम किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हो, इसलिए मैंने राजा को ये सुझाव दिया। अब अगर हमें छोड़कर गए तो फांसी दे दूंगा। नहीं जाऊंगा महाराज। सभी लोग आपस में हंसने लगते हैं। इसलिए दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आपके जीवन में परेशानी आ गई है तो सब खत्म हो गया है। हो सकता है उस परेशानी के बाद सब अच्छा हो।